खैर दिल्ली वाले लोग एक्चुअली हैं भी बहुत अच्छे, अच्छे लोग हैं यहाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। कहाँ था मैं? दिल्ली का नाम आता है तो मेरा जो है थोड़ा। कितने खुश हो रहे हो ना तुम? आने दो टाइम बेटा, तुम्हारा भी विवाह होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुने। राजा परीक्षित जा रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर एक बैल को पीट रहा है। उसके 4 पैर हैं जिसमें से 3 टूटे हुए हैं, और जो एक सुरक्षित है उसी पैर पर वो प्रहार कर रहा है। तो राजा परीक्षित रथ से उतरे और रथ से उतरकर गए और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्यों तुम? ये देखो हम कलयुग के लोग हैं, ये कथा हमें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये कलयुग की कथा है, यहां से प्रारंभ हो गई है। इसलिए अभी 15 मिनट कोई खड़ा नहीं होगा अपने स्थान से, कोई भी नहीं, कृपा करके 15 मिनट और बैठ। वो काला सा व्यक्ति मार रहा है गाय को और बैल को। परीक्षित जी से देखा नहीं गया, दौड़ कर गए। वो काले व्यक्ति ने जब देखा कि कोई राजा आ रहे हैं तो भाग के दूर खड़ा हो गया। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और पूछा, महाराज ये कौन है जो आपको पीट रहा है? आप कौन है? आप कौन है? तो वृषभ ने कहा, बैल ने कहा कि मैं वृषभ नहीं हूं, मैं वृषभ के रूप में धर्म हूं, मैं धर्म हूं। और मुझे जो पीट रहा है ना, वैसे तो मैं क्या ही कहूं, पर ये कलयुग है। धर्म के 4 चरण हैं, तप दया दान और शौच। कौन से चरण? तप दया दान और शौच कहते हैं पवित्रता को। किसको कहते हैं? अब बताओ, आपके घर में तपस्या कोई करता है? जवाब दो। जब तपस्या होती है तो धर्म का चरण, धर्म स्ट्रांग होता है। तपस्या नहीं है तो धर्म टूट गया, वो पैर टूट गया। तप, शौच, पवित्रता है घरों में? जवाब दो, पवित्रता है? आज के मनुष्य की पवित्रता बड़ी भयानक है। चप्पल जूते पहनकर जो रोटी खाते हो वो क्या पवित्रता रखेंगे? चमड़े की बेल्ट बांधकर जो 24 घंटे डोलते हो वो क्या पवित्रता रखेंगे? जो रसोई में भी चप्पल पहनकर भोजन बनाते हो वो कैसे अपने परिवार के बच्चों का, पति का या पुत्र का कैसे विचार शुद्ध रखेंगे? बताइए। फिल्मी गाने सुनते सुनते अगर हम भोजन बनाएं और हम सोचे कि हमारे बच्चे साधु होंगे, हमारा पति किसी और की तरफ देखेगा ही नहीं, कैसे संभव है? यह संभव ही नहीं है। हमें समझना होगा। पवित्रता भी गई, दया आती है क्या? दया है? कितनी मुंडी हिला रहे हैं। किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और रोड पे पड़ा हो, कितनी दया पता है? बताऊं, वीडियो बनाते हैं हम उसका, बजाय उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के, बजाय किसी की जान बचाने के। 50 लोग इकट्ठे हो जाते तमाशा देखने के लिए, ये कितनी देर में मरेगा। 500 लोग खड़े हो जाते ये देखने के लिए, पुलिस कितनी देर में आएगी। अरे पुलिस आए ना आए, पुलिस के ऊपर छोड़ दो, तुम तो इंसान हो ना। आजकल वैसे भी सनातनी एक एक औलाद पैदा करते हैं। अगर ये बच्चा चला गया तो किसी के घर का दीपक, किसी का वंश नष्ट हो जाएगा। इस नाम की दया आती है क्या? नहीं आती। हमें पुलिस तंग करेगी, हमें हॉस्पिटल तंग करेगा, हमें ये तंग। अरे भाड़ में जाने दो, तुम्हारे तंग की बात पड़ रही है। देखो किसी की जान बच जाएगी, उस पर दया करना सीखो, उस पर दया करो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, कम से कम सनातनी को देखो तो उसकी हेल्प जरूर करो। वैसे तो मानवता के नाते वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, पर मैं सनातनियों के लिए आप पे कहूंगा कि जरूर करो। किसी के घर का दीपक बुझने से बचा सकते हो तुम।
पुलिस 2-4 प्रश्न कर भी लेगी तो बता देना। वैसे कानून यह है, मैं आपको कानून के लिए भी अवेयरनेस कर दूं, अवेयर कर दूं आपको। आपकी मर्जी के बगैर अगर आपने किसी की हेल्प कर दी है, ऐसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो पुलिस आपसे पूछ नहीं सकती, ये कानून है। आप कह सकते हो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैंने हेल्प की है, आप ऐसे कह सकते हो। अगर चाहो तो बता भी सकते हो कि मैं वहाँ से निकल रहा था, वहाँ ये इसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल। बहुत छोटी सी बात है प्यारे। पुलिस वाला ज़्यादा तंग करे अगर कोई, तो उसकी एप्लीकेशन डाल दो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको तंग कर रहा, तो आगे से वो और किसी को भी नहीं करेगा। समझ गए? ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन किसी की जान बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही मैं एक चीज सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुनो। एक महिला को समुद्र पे पास जाने से रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, तुम समुद्र में नहीं जाओगी। बोले क्यों नहीं जाओगी भाई? तो स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा दी। तो पता है क्यों रोका गया उसे? वो बार बार सुसाइड करने के लिए समुद्र में कूदती है और फिर वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प। जब वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है तो फिर पुलिस प्रशासन को भागना पड़ता है और बार बार उसे हेलीकॉप्टर से बचाना पड़ता है। 7 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हो चुके सरकार के, बार बार उसे बचाने के चक्कर में। इसलिए कहा अब तू समुद्र के पास जाएगी नहीं, बैन है। तो हेल्प करना अच्छी बात, सबकी हेल्प कर सकते हो, करना चाहिए, है ना? तो दया भी नहीं, पवित्रता भी नहीं, तपस्या भी नहीं। अब बचा क्या? एक चरण बचा है दान का, और उस पे भी हम जैसे जैसे बातें करते हैं आपको मालूम है। होटल में 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएंगे, वहाँ पर 500 रुपये की टिप देकर आ जाएंगे, लेकिन कोई भीख मांगने वाला भिखारी आ जाएगा तो उसे 10 रुपये देने से पहले 500 गालियाँ सुनाएंगे। इतना अट्टा कट्टा हो रहा है, खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब इसे 10 रुपये देने में इतना सुना रहा है, और वहाँ 5 स्टार होटल में जो तू 500 रुपये दे के आगे, वो तेरा फूफा लगता है? कौन है वो तेरा जिसे तू इतना दे आया? अरे उसे तो सैलरी भी मिल रही होगी कुछ ना कुछ, और इस बेचारे को तूने गालियां सुना दी। इट्स नॉट राइट गुड माय डियर, इट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं। दया करना सीखो, दया करो, धर्म में खर्च करो, कुछ अच्छा खर्च करो। तो कलयुग को जब मारने लगा, परीक्षित जब मारने लगे, तो कलयुग सोचा ये राजा बड़ा धर्मात्मा, ये तो मुझे मार ही डालेगा। तो तुरंत दौड़कर पहुंच गए, मैं त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा महाराज आप मुझे मारना चाहते हैं? बोले हाँ। तुम हो इतने, सब लोग पाप करेंगे, क्या फायदा कलयुग के आने का? बोले महाराज मुझ में भी कुछ अच्छा ही है। तुम में क्या अच्छा ही है? बोले बहुत अच्छा ही है मुझ में। क्या अच्छा ही है जरा बताओ। तो कलयुग अपनी अच्छाई बता रहे हैं, सुनोगे कि नहीं? हम सब कलयुग के ही लोग हैं, तो हमें सुननी चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। दोनों हाथ ऊपर करिए और ताली बजाइए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत ही पावै भव धाम, गावत ही पावै भव धाम। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम्,
नास्तैव 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 गतिरन्यथा नास्तैव गतिरन्यथा नास्तैव गतिरन्यथा। 5 मिनट में ये समझा देते, फिर कथा के सत्र को पूरा करेंगे। कलिकाल में एक सबसे विशेष अच्छी बात यह है कि नाम जाप करने वाले का सहज कल्याण होता है। उसे तप न बने, हवन न बने, यज्ञ न बने, सिर्फ भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। और युगों में यह सब करना पड़ता है, लेकिन यहां नहीं करना पड़ा। नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन नाम जाप करो। सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय जो मनुष्य ले लेता है, जो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का आश्रय कर ले, नाम का आश्रय कर ले, उस मनुष्य को भव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। वो तर जाता है, तर जाता है। अब तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कलयुग को मारे ही क्यों। तो उन्होंने कुछ स्थान दे दिए। बोले तुम एक काम करो, हम तुम्हें ऐसे तो नहीं, ठीक है अब तुम्हें मारेंगे नहीं क्योंकि तुम में अच्छाई है, तो एक काम कर लो तुम, इन जिन जिन जगहों पर हम तुम्हें भेज रहे हैं, जो तुम्हें स्थान दे रहे हैं, उन स्थानों पर जाके चले जाओ। बोले कहाँ? बोले दूतम पानम स्त्रिय सोना। जहां मद्यपान होता है वहां तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो। समझ लेना कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। माता बहन, मैं एक गारंटी से कह सकता हूं, इनमें से एक आध गुण तो हमारे भी घर में बैठा हुआ है। जहां मद्यपान होता है वहां कलयुग रहता है। और आजकल तो दिल्ली में आप सब रहते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मदिरा पान करना स्टेटस मानते लोग। हाई क्वालिटी का ड्रिंक करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं है। तो तू हाई क्वालिटी के नरक में जाएगा, ऐसे में तू भी ना जाएगा, घबरा मत। जितनी अच्छी क्वालिटी की पीवेगा उतनी अच्छी क्वालिटी के में तेरी सेवा करवाई जाएगी मां, हम और रिकमेंड कर देंगे तेरा नाम। हम कभी कभार पीते, अब ऐसे नहीं, हम कोई पियक्कड़ थोड़ी हैं। तो कभी कभी जब ज्यादा मुझे पीने का शौक नहीं है, गम बुलाने के लिए पीता हूं। कौन से गम आएगे, कौन से गमन में मर रहा है? अरे महाराज आप नहीं पूछ, बहुत गम है। अच्छा क्या होता है पीने के बाद? बोले जैसे पीता हूं सब भूल जाता हूं। ओ वाह! और सुबह जब होती है तो बोले हाँ फिर लौट आते हैं, हाँ फिर दोबारा फिर पीता हूं, फिर उतरती, फिर पीता हूं, फिर पीता हूं। क्यों पागल बना रहे हो भाई? ये पीने से किसी के गम नहीं जाते लाइफ में, है? ऐसे थोड़ी होता है। जहां मद्यपान होगा वो तुम्हारा स्टेटस नहीं हो सकता, वो तुम्हारा चरित्र का गिरावट, पतन है तुम्हारा। इसलिए, और हमने तो सुना है आजकल कि देवियां भी नहीं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसमें रोने वाली बात है। जिसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है वो क्लब और डिस्कोथेक में जाकर ड्रिंक करे, कैसे परिवारों की सुरक्षा होगी बताइए जरा? आने वाला बच्चा हमें क्या देगा? ये शौक नहीं है, ये नाश है। ये ड्रिंक करना, ये मद्य मांस खाना और गलत जगहों पे, ये कोई शौक नहीं है। ये परिवार को नाश करने का एक वासना है। परिवार नष्ट होते इससे, आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बी केयरफुल माय डियर। जहां मद्यपान होगा वहां कलयुग रहेगा, जहां मांस भक्षण होगा वहां कलयुग रहेगा, जहां जुआ खेला जाए। और आजकल देखो जुआ इंटरनेशनल कर दिया गया। ड्रीम 11 नास 11 है। ऊपर से कह रहे हैं वित्तीय जोखिम हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को भी कह रहे हैं हमने तो अपनी ड्रीम 11 बना ली, तुम बना लो, तुम ही मर जाओ, हमें क्या ही बता रहे हो? हमारे बच्चों को क्यों जुआ खिला रहे हो? जहां जुआ होगा वहां निश्चित कलयुग होगा।
मैं देश के युवाओं से निवेदन करूंगा, कभी भी कोई जुआ छोटा हो या बड़ा किसी चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वहां कलयुग रहता है और कलयुग तुम्हारे जीवन का पतन करेगा। सनातनियों से निवेदन है, जुआ के चक्कर में देख लो, परीक्षित को सांप लग गया था। परीक्षित जुआ देखा ना आपने, क्या हुआ? पांडवों का कितना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ इसी जुआ की खातिर। वो जुआ हमारे लाइफ में क्या नहीं कर सकता, इसलिए सावधान। जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग रहे, जहां ड्रिंक की जाए, मद्यपान वहां मांस जहां खा जाए, हिंसा होगी तो वहां कलयुग रहे, जहां वैश्यागमन होगा वहां भी कलयुग होगा। अब वैश्यागमन किसको कहते हैं? सिर्फ वैश्या कोई वैश्या नहीं कहते। मुझे कठोर हृदय कह के कहना पड़ रहा है ये बात, क्योंकि आजकल समाज में बड़ी विलक्षणता आ गई है। एक पुरुष से अधिक जहां जहां कोई संवाद रहता हो उसको उस कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी स्त्री जो एक पुरुष से छोड़कर 4-5 पुरुषों से संवाद करती हो, बात करती हो, बात मीन समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ मर्यादित पर्दों में बात कर रहा हूं। ऐसी स्त्री से जो बात भी करता है उसके यहां भी कलयुग आ जाता है, या ऐसे पुरुष से जो बात करती है स्त्री उसके यहां भी कलयुग आ जाता है। तो इन सब से सावधान। तो वैश्यागमन जहां होता है वहां भी कलयुग रहता है। बोले महाराज ये 4 जगह दे दी, बोले 4 जगह तो छोटी ने, एक और दे दो, एक और जगह क्या? बोले स्वर्ण में निवास दे दो, बोले मस्त। और राजा भूल गए, उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है, और झट वो राजा के ही सर पे बैठ गए। और कलयुगी व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ये बात पहले ही सिद्ध हो गई। परीक्षित जी जा रहे थे, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वो बैठे हुए थे समाधि में। उनसे 2-3 बार जल मांगा, उन्होंने दिया नहीं। और जब दिया नहीं उनको लगा ये जानबूझ, क्योंकि उन्होंने वो समाधि में थे, उन्हें तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। उनको राजा को लगा कि जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं। तो क्रोध में कलयुग के प्रभाव से उनका बुद्धि जो है विचलित हुआ, उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और यही राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, राजा ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि जो उनके पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि के, उन्होंने शाप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा घर छोड़कर गंगा के तट पर आ गए और ऋषियों से प्रश्न किया। और यही बात हम सब पर भी लागू है माय डियर। हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में है, जिसमें से 2 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए बताइए? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? आज कौन सा दिन निकल गया है? कितने दिन बचे हैं? और किसी किसी का तो आज आखिरी ही दिन है। नहीं घबराइए नहीं। अब आखिरी का मतलब है जो 70 और 80 पार कर चुके, न जाने कब किस दिन चले जाएं, क्या गारंटी। इसलिए सुंदर समय को बचाएं। अपनी मृत्यु तो हम सबकी निश्चित है, तो जिनकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? उन्हें भागवत कथा का रसास्वादन करना चाहिए। इसी में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप सबसे हमारा आग्रह, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, तब तक आप एक काम कर लीजिए। क्या करना है? मोबाइल निकालिए, निकालिए। बड़ा मोबाइल से शौक है ना, निकालो। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी के यहाँ बैठे बैठे मैं भजन गाऊँ उससे पहले पहले आप इस कथा को शेयर कर दीजिए, जल्दी कीजिए। और मैं तब तक एक बात आपको सुनाता हूँ, बीच में आप लोग वो सुन लें। श्री राधे श्याम मंदिर और उनका ये पूरा जो परिवार है, जिन्होंने ये बहुत सुंदर आयोजन आज दूसरे दिन में हम लोग जिसे पूर्ण कर रहे हैं, बहुत सुंदर आयोजन इन्होंने। माताएं अभी 2 मिनट बैठ जाएं। मैया, ए मैया, वेरी स्वीट मैया, बैठ जाए, सिर्फ 2 मिनट और बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट। देखो अच्छा श्रोता उसी को कहते हैं
जो व्यासपीठ से कहा जाए वही मान ले उस बात को, वही सच्चा श्रोता है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं पहले तो ये फ़ोन उठाकर फेसबुक व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर दें। ये जो कथा अभी लाइव चल रही है सभी लोग कर दें और सबको बताएं कि कल, हाँ एक बात तो हम बताना ही भूल गए, कल नरकों का वर्णन सुनाएंगे। आप भी आइएगा और जिनके चक्कर में आप मूवी देखने जाते हो उनको भी लाइएगा। मूवी देखने के बाद कौन से नरक में जाना पड़ेगा बताएंगे, झूठ बोलने के बाद कौन से नरक में जाना पड़ेगा बताएंगे, अपने माँ बाप का अपमान करने से कौन से नरक में जाना पड़ेगा बताएंगे, अपने धर्म को न मानकर जो अपराध हम कर रहे हैं हम कौन से नरक में जाएंगे ये हम बताएंगे। भागवत उसका प्रमाण होगा। तो आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में कल पधारें और इस कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। अभी हम कह रहे थे राधे श्याम मंदिर जो इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन यहाँ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और मुझे बताया गया कि उस मंदिर से जुड़ी हुई माता बहनों ने भी खूब चकाचक किया है। इतनी सेवा करी उन माता बहनों ने, ऐसे नहीं, ताली जोर से बजनी चाहिए उनके लिए। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली हर साल आऊं, पर दिल्ली वाले नहीं चाहते, दिल्ली वाले नहीं चाहते। यहाँ कंजूस लोग बहुत हैं, यहाँ आलसी लोग बहुत हैं, देर से आते हैं और जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि कथाओं में होना चाहिए जल्दी आना है और देर से। आप जितना टाइम हमें दोगे उतना ही आनंद हमें आएगा और उतना ही आनंद हम आपको दिला पाएंगे कथा से। तो आप सबसे मेरा आग्रह, बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने। फिर एक आग्रह कर रहा हूँ, अपने साथ साथ अपने बच्चों को कथा सुनाएं। आप लोग तो सीख ही लोगे, लेकिन अगर आपके बच्चों ने ये कथा सुन ली और सीख लिया तो आपके घर में बिना 4 रुपये लगाए बहुत बड़ी संस्कृति खड़ी हो जाएगी। मैं दावे से कहता हूँ 99% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने सारे गुण अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते। 99% कि जो गुण हम में है वो हमारे बच्चों में ना जाएं। उन चीजों से मैं बचा सकता हूं आपके बच्चों को, ये व्यासपीठ बचा सकती है आपके बच्चों को, लेकिन कब? जब आप अपने बच्चों के साथ यहाँ कथा में बैठें, खुद भी सुने और बच्चों को भी सुनवाएं। कितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जरा हाथ उठाइए। ये देखो, थैंक यू उन मम्मी पापा के लिए जो अपने बच्चों को लेके आए, और थैंक यू आप सभी बच्चों के लिए जो आप मन लगा कर आए। अब सुनिए, एक 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 टास्क दे रहा हूं मैं आपको। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अरे भैया बेलारूस, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सबको एक टास्क दे रहा हूं। आप अब ये प्रयास कीजिए कि हम अपने द्वारा 10-5 लोगों को, अपने जो हमारी उम्र के लोग हैं उनको हम कथा सुनवाएंगे। उसके पीछे रीजन, आप जितने लोगों को कथा सुनवाओगे उतने लोगों के घर में आप एक तरीके से सनातन का दीपक जलाओगे, और ये सनातन का दीपक जलना ही चाहिए। कुछ देश में, कुछ विदेश में ऐसे लोग हैं जो सनातन के दीपक को बुझा देना चाहते हैं, और हर किस्म पे वो लड़ाई चल रही है, वो हमारे दीपक को बुझाना चाहते हैं। लेकिन मैं युवा भाई बहनों से और माता बहनों से, भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि सनातन का दीपक न बुझे तो आइए मेरे कदम से कदम मिलाकर चलिए, और पूरे घर घर में, हर एक घर में, सनातनी के घर में एक ऐसा सनातन का दीपक जलाएंगे, पुनः पूरा विश्व सनातन के ज्ञान से प्रकाशमय हो उठेगा। तो आप सबसे मेरा आग्रह, कौन कौन मेरे इस सपने को साकार करने में अपने 2 कदम चलेंगे मेरे साथ? सो स्वीट यू आर। कल दिखना चाहिए कि आपके साथ 2-4 जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी, और आप सब भी माथे पे तिलक लगा के बैठे। आप अगर तिलक नहीं लगाते हैं तो बिहारी जी के मंदिर में आप सर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, वहाँ आपके तिलक लगा दिया जाएगा। तिलक लगा के भागवत में बैठे, भागवत जी को प्रणाम करके आप भागवत में बैठे। जब तक आप प्रणाम नहीं करेंगे तो ये पूरी कथा भी सुन लोगे तो भी ये भागवत का अपमान ही माना जाएगा। तो जब बैठो
प्रणाम करके बैठो कथा सुनने, जब जाओ तो प्रणाम करके जाओ। इन कुछ नियमों का पालन करें। अभी हम भजन गाएं कि आरती करें?